नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो ना ही एक मेकअप प्रोडक्ट है और ना ही एग्जैक्टली एक स्किन केयर प्रोडक्ट है। अगर आपने थंबनेल चेक किया होगा तो आपको पता होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फेशियल क्लेंजिंग ब्रश के बारे में। इसे आप एग्जैक्टली एक स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये एक टूल है जो आपको अपनी स्किन का ख्याल रखने में मदद करता है। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है बाय द ब्रांड नायका और वो है उनका क्लीन टच फेशियल क्लेंजिंग ब्रश। ये उसका आउटर बॉक्स है और मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कंपनी क्या क्लेम करती है और वो क्लेम्स किस हद तक सही या गलत हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को देखते रहिए। नायका ने रिसेंटली काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और वो उनके मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है, बट इसी टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं स्किन केयर या हेयर केयर से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये ब्रश लॉन्च किया था अभी तकरीबन 2 से 3 महीने पहले, एटलीस्ट मुझे इतना ही टाइम हुआ है इसे डिस्कवर किए हुए। फिर नायका ने अपने एक्ने स्पॉट रिडक्शन पैचेस भी लॉन्च किए हैं अभी रिसेंटली, और यहाँ तक कि एक माइक्रोफाइबर हेयर टाल भी लॉन्च किया है। मैं ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ और इनको काफी हफ्तों से यूज भी कर रही हूँ। तो आने वाली मेरी कुछ जो वीडियोस होंगी उनमें आप इन नायका के नए प्रोडक्ट्स के रिव्यूज जो हैं मेरे चैनल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गई नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता लगे। तो आइए अब बात करते हैं आज की वीडियो के प्रोडक्ट के बारे में। इस टाइप की कुछ आउटर पैकेजिंग में आता है। ये देखने में काफी स्टडी सी पैकेजिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रश को सेफ और सिक्योर रखने के लिए। मुझे इस प्रोडक्ट को खोले हुए और यूज करते हुए तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी इसलिए मैंने इसकी पैकेजिंग अभी तक संभाल के रखी है। इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में बात करने से पहले आइए बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में। इस फेशियल क्लेंजिंग ब्रश का जो MRP है वो 2999 रुपीज है और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 3 डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसमें आप ब्लू कलर ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं और मिंट ग्रीन ले सकते हैं, जो कि एक्चुअली मैंने खरीदा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस बॉक्स के फ्रंट में ये प्रोडक्ट बना हुआ है और इसका कलर भी दिख रहा है आपको। तो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग। और अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो इसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि आपको प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज करना है और इसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी एंड ऑल। अब खरीदने से पहले मैंने ये नोटिस नहीं किया था कि इस प्रोडक्ट की भी डेट ऑफ एक्सपायरी हो सकती है, बट अब जब मैं इसे यूज कर रही हूं तो एक एक्सपायरी डेट होना काफी सेंस बनाता है और वो क्यों है वो मैं आपको फर्दर वीडियो में समझाऊंगी। बाय द वे इस प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी है वो 5 इयर्स की है, तो 2999 रुपीज या 3000 रुपीज आप कह लीजिए। 3000 रुपीज के लिए आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 5 साल तक यूज कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ये प्रोडक्ट खोल के दिखाती हूँ। ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है यहाँ पे इसमें एक फ्लैप दिया हुआ है, हमें सिर्फ इस फ्लैप को ओपन करना है। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो एक लीफलेट मिलती है। इस पर्टिकुलर लीफलेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दी गई हैं, प्रोडक्ट का नाम और इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। बेसिकली ये इसको चार्ज कैसे करना है और इसकी जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी डिटेल्स इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मेंशन की गई हैं। जब आप ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल हटाते हैं तो सामने आता है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट, जो कि जैसा मैंने कहा मेरा ग्रीन कलर में है और ये इस तरीके का कुछ दिखता है और प्रोडक्ट के साथ इसका चार्जिंग केबल भी दिया गया है जो कि इस तरीके का है। अब अगर हम एक्चुअल प्रोडक्ट की बात करें तो ये देखिए, ये है इस ब्रश का फ्रंट और ये है इसका बैक। देखने में मुझे एक्चुअली अपने बारे में बताऊं तो मुझे ये समझ नहीं आया था कि इसको एग्जैक्टली चार्ज कहां से करना है, क्योंकि मुझे कहीं भी कोई पोर्ट नहीं दिखाई दिया था। लेकिन चार्जर को अगर आप देखें और अगर आप अपने जो क्लेंजिंग ब्रश है उसको बैक साइड पे टर्न करें तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल दिया हुआ है जो कि कंप्लीटली कंसील्ड है और यही है इस पर्टिकुलर ब्रश का चार्जिंग पोर्ट।
आई होप आप देख पा रहे होंगे। चार्ज करने के लिए मैं इस ब्रश को तकरीबन 2 से 3 घंटे ही चार्ज करती हूँ। आराम से ये करीब 10 दिन तक वर्क करता है अगर आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम 1-1 मिनट के लिए यूज करें। अब ये तो बात हो गई इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में। अब इसके ब्रिसल्स देखने से पहले या इसकी स्पीड और वाइब्रेशंस के बारे में बात करने से पहले आइए बात करते हैं कि कंपनी क्या क्लेम करती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। मैंने अपने फोन में नायका की वेबसाइट ओपन की हुई है ताकि मैं डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के समझा सकूं कि कंपनी क्या क्लेम करती है, और जो पैराग्राफ है वो सब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, मैं उसको बोल नहीं रही हूँ। लेकिन कंपनी के हिसाब से ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा ब्रश है, जो कि सर्टेनली ये काफी कॉम्पैक्ट है और ये डीप क्लेंजिंग और जेंटल क्लेंजिंग में काम आता है। एक बार पूरी तरह चार्ज करने के बाद आप इसको 300 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। ये एक 2-in-1 फेस ब्रश है, क्योंकि ये आपकी स्किन को ना ही केवल क्लेंस करता है बट क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस हैं, ये आपकी स्किन को अच्छे से मसाज भी करता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मैंने ये पर्टिकुलर ब्रश खरीदा था वो ये है कि इस ब्रश में कोई भी ब्रश हेड नहीं दिया गया है, तो आपको एक सेपरेट ब्रश हेड्स बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने से पहले मैं क्लेरसोनिक मिया 2 यूज किया करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो बंद हो चुकी है और उसके जो ब्रश हेड्स हैं वो अब नहीं मिलते हैं। वो जो मैंने क्लेंजिंग ब्रश खरीदा था वो करीब 11 to 12,000 का था और उसका जब भी रिप्लेसमेंट ब्रश खरीदना पड़ता था तो अगेन काफी महंगा पड़ता था, क्योंकि इंडिया में वो ब्रश अवेलेबल नहीं होता था और मुझे इंटरनेशनल वेबसाइट से उसको मंगाना पड़ता था, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगती थी। अब क्योंकि ब्रांड ही बंद हो गया है तो उसको मंगाना इज कंप्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन, तो मुझे उसका कोई ऑल्टरनेट चाहिए था और इसलिए मैंने ये वाला पर्टिकुलर ब्रश खरीदा। खरीदने से पहले मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिव्यूज देखने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे बहुत ज्यादा रिव्यूज नहीं है इस पर्टिकुलर ब्रश के बारे में, और काफी सारे जो और प्रोडक्ट्स अमेजोन पे अवेलेबल हैं फेशियल ब्रशेस के नाम पे, उनमें आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलती हैं, आपको मैनुअली क्लेंस करना पड़ता है। मैं उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थी और समहाउ क्योंकि मैं नायका के प्रोडक्ट्स काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मैं इसको भी ट्राई करना चाहती थी और फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 3000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अगर आप ये ब्रश करंटली लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नायका की हॉट पिंक सेल चल रही है, जिसमें ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो शायद 25% के डिस्काउंट पर है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग डील है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंस्टेड ऑफ 3000 रुपीज सिर्फ 20 to 50 रुपीज में खरीद सकते हैं। अगर हम बाकी क्लेम्स की बात करते हैं जो कंपनी के हिसाब से ये प्रोडक्ट करता है, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डीप क्लीन करता है पोर्स को, ये एक्सफोलिएट करता है स्किन को और स्किन से इंप्योरिटीज और ऑयल रिमूव कर सकता है। ये आप अपना मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और मैंने ये चीज पर्सनली एक्चुअली ट्राई की हुई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे जब हम मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप क्लीन करते हैं तो उसके बाद भी कई बार मेकअप रेजिड्यूज हमारे फेस पे रह जाते हैं, तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप का ब्रश होता है या कोई भी क्लेंजिंग ब्रश होता है तो उससे आपके जो पोर्स हैं उनको क्लीन करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू योर बेयर हैंड्स। अब ये तो हो गई बात कि कंपनी क्या क्लेम करती है इस प्रोडक्ट के बारे में। अब बात करते हैं इसकी ब्रिसल्स और इसकी वाइब्रेशन स्पीड के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 तरह के ब्रिसल्स दिए गए हैं। एक जनरल ब्रिसल्स हैं और इस एरिया में थोड़े कॉम्पैक्ट थोड़े डिफरेंट शेप के ब्रिसल्स है। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इन दोनों टाइप के ब्रिसल्स में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं लगा, बट मे बी ये थोड़ा ज्यादा आसान है लाइक नोज के एरिया में चलाना, और इस एरिया में जो है पोर्स की क्लॉगिंग ज्यादा होती है, स्पेसिफिकली अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने इस तरीके का कुछ डिजाइन दिया गया है। अगेन यहाँ ब्रांड का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका ऑन एंड ऑफ बटन है, जिसके नीचे एक प्लस और एक माइनस का साइन दिया गया है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप सुन पा रहे होंगे इसकी वाइब्रेशन, ये है इसकी फर्स्ट लेवल की वाइब्रेशन। अगर आप प्लस साइन को प्रेस करेंगे तो इसका वाइब्रेशन का लेवल इंक्रीज करेगा और माइनस करने से वो वापस डिक्रीज करेगा। अब मैं आपको प्लस एक बार करके दिखाती हूँ और आप आवाज सुनने की कोशिश करिएगा ताकि आप ये रिकॉग्नाइज कर सके कि इसका वाइब्रेशन का लेवल बढ़ गया है।
मैं एक चीज आपको और दिखाती हूँ, जब भी आप कोई बटन प्रेस करते हैं, प्लस का करें या माइनस का करें, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इस टाइम उल्टा कर दिया है और जब मैं इसका बटन प्रेस करूंगी तो पीछे एक लाइट ब्लिंक करती है और एक्चुअली यही लाइट शो करती है कि ये प्रोडक्ट चार्ज हो रहा है या चार्ज हो गया है। जब आप इस प्रोडक्ट को चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो ये पीछे दिए गई लाइट जो है वो जल जाती है और जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो अब ये तो बात हो गई कि ये कंपनी क्या क्लेम करती है। अब इसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस बताऊं उससे पहले आइए चलते हैं इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने मिंट ग्रीन कलर का ये प्रोडक्ट लिया था। मैं इसे बाथरूम में ही स्टोर करती हूँ अपने एक सेपरेट स्टोरेज बॉक्स में ताकि ये ड्राई रहे। और इसके साथ जो मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वो है हिमालय का फेस वॉश। इसके अंदर कोई भी बीज या कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। मैंने ये फेस वॉश इस ब्रश के ब्रिसल्स पे डाल दिया है और अपना फेस वेट करने के बाद इस ब्रश को ऑन करके मैं इसे करीब 1 मिनट तक यूज़ करूँ। अब ये ब्रश 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता है, तो अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए या थोड़े कम टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक बार जब आप सेटिस्फाई हैं अपना फेस क्लीन करने से, इसका अंदर जो ब्रिसल्स में लादर या सोप बचा है उसको बहुत कन्वीनियंटली टैप वाटर के अंदर रन करके इसके ब्रिसल्स को दोबारा क्लीन कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि इस पर्टिकुलर फेशियल क्लेंजिंग ब्रश को यूज करना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इन ब्रिसल्स के ऊपर सोप डालना है, अपने फेस को वेट करना है और इसको ऑन करके जस्ट रब करना है। जो इस पर्टिकुलर ब्रश से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो आपके पोर्स को क्लीन करती हैं, जिसकी वजह से मेकअप कंप्लीटली पोर्स निकल रहा है, कोई भी और डस्ट या इम्प्योरिटी आपके पोर्स में नहीं स्टिक रहेगी और इन फ्यूचर आपको एक्ने होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें क्या ये ब्रश सेंसिटिव स्किन के लिए भी इफेक्टिव है, तो मेरी स्किन पर्सनली काफी ज्यादा सेंसिटिव है और कोई भी रफ ब्रश जो होता है या कोई भी इस टाइप का प्रोडक्ट होता है वो यूजुअली मेरी स्किन को इरिटेट कर देता है। बट थैंकफुली मेरी स्किन को टचवुड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से। मैं इस फेशियल क्लेंजिंग ब्रश को दिन में 2 बार यूज करती हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग। और जब भी मैं इसे यूज करती हूँ मैं ये कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसा फेस वॉश इसमें यूज ना करूँ जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई बीड्स दी गई हो। और इसलिए मैं अपना जो मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश है वो इसके साथ यूज नहीं करती हूँ। इंस्टेड मैं हिमालय का फेस वॉश या कोई भी और लाइट फॉर्मिंग फेस वॉश जो होते हैं उसको इसके साथ यूज करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है, तो एग्जैक्टली मैं इसे मस्ट हैव प्रोडक्ट तो नहीं बोलूंगी। ये थोड़ा लग्जूरियस प्रोडक्ट आप कह लीजिए। और अगर आप अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, कुछ स्पेशल देना चाहते हैं अपनी स्किन को, तो ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज ये एक ऐसा ब्रश है जो आपके पोर्स को कंप्लीटली क्लीन कर देगा। ऐसा काम कर सकता है जो आप अपने हाथों के थ्रू नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, ऑब्वियसली और भी ब्रशेस अवेलेबल है मार्केट में। Amazon पे काफी सारे आप देख पाएंगे। अगर आप उन किसी ब्रशेस को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या उनके बारे में देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन वो सारे जो ब्रशेस हैं वो एक्चुअली मैनुअल है और उनको अगेन आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको मैनुअली रब करना पड़ेगा। या मैनुअली तो एक्चुअली इसे भी चलाना पड़ता है, एज इन लाइक स्किन पे रब तो करना ही पड़ता है। लेकिन उन ब्रशेस में वाइब्रेशंस नहीं होती हैं जो कि इसमें होती हैं, जो इसका एक एडिशनल एडवांटेज है। जो बाकी ब्रशेस अवेलेबल हैं उनमें एक डिसएडवांटेज मैं और बोलूंगी, वो है उनका ब्रश हेड। अगेन कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, आप उसका ब्रश यूज करेंगे, किसी भी ब्रश को आपको 3 to 4 मंथ से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए और आपको बार बार उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में ये एक बेहतर प्रोडक्ट है, आपको बार बार इसकी ब्रश हेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही वजह है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक एक्सपायरी डेट दी गई है। आप भले ही इस पे फेस वॉश लगा रहे हैं और इसको उसके बाद अच्छे से इसको क्लीन भी कर रहे हैं, लेकिन अगेन अल्टीमेटली है तो ये ब्रश ही है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट ही, इसके ऊपर भी डस्ट या बैक्टीरिया
कलेक्ट होता रहेगा ओवर द टाइम। अगर आप थोड़ा सा भी इसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं तो इट इज बेटर कि आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इसको रिप्लेस किया जाए विद अ न्यू वन। अब मैं ये नहीं जानती कि 5 साल बाद भी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसी प्राइस रेंज में अवेलेबल होगा या नहीं होगा, या हो सकता है उस टाइम तक कोई बेहतर प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाएं जो कि इस पर्टिकुलर ब्रश को compete कर सकें और मे बी बेटर प्राइस रेंज में compete कर सकें। लेकिन एज ऑफ नाउ ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू द चीपर ब्रशेस जिनमें ब्रिसेस लगते हैं या जिनमें मैनुअली आपको यूज करना पड़ता है, एंड इवन एज कम्पेयर टू सम ऑफ द वेरी प्राइजियर ब्रशेस लाइक फोरियो, जिसमें आपको इस टाइप का एक ब्रश या वाइब्रेशंस यूज करने के लिए 16 to 17,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं। तो यस, ये थे मेरे थॉट्स नायका के फेशियल क्लेंजिंग ब्रश के बारे में। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपने ये ब्रश ट्राई किया हुआ है या इस टाइप का कोई और ब्रश है जो आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर वाले से बेहतर है प्राइस रेंज में या फिर वर्किंग में। अगर ऐसा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी महंगा है। मैं इसका ऑल्टरनेट सर्टेनली ट्राई करना चाहूंगी। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।